वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन को देख रहे हैं, इससे पहले हम बहुत सारे क्वेश्चन को किए हैं। विद्युत से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कराया है, जो बोर्ड के एग्जाम 2024 में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और यकीन मानिए कि आप उन सारे क्वेश्चनों को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो बोर्ड के एग्जाम में एक अच्छे खासे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो लोग चैनल पे नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें हम, बोर्ड से रिलेटेड ये सारे हमारे वीडियो होंगे। ठीक है ना। कई साल मैंने इस चीज़ को कराया है और हर साल में हमने बोर्ड के एग्ज़ाम के क्वेश्चन को लड़ाया है। ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग इसको वीडियो को ज़रूर ध्यानपूर्वक देखें और कोई भी वीडियो मिस न करें। तो आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए, ये एक आपको फिगर दिख रहा होगा। इसमें कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? कि कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, परिपथ की धारा बतानी है और बिंदु ए और सी के बीच विभवांतर बतानी है। तो देखिए, ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा श्रेणी क्रम है और कौन सा समांतर क्रम है, लेकिन यहाँ से जब आप धारा प्रवाहित करेंगे तो हमने पहचानने का एक तरीका बताया है कि किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि उसको कैसे पहचानना है कि श्रेणी क्रम कहाँ से शुरू हो रहा है और समांतर क्रम कहाँ से शुरू हो रहा है। तो उसके लिए आपको धारा प्रवाहित करनी होगी। जैसे आप यहाँ धारा प्रवाहित करेंगे, यहाँ धारा आएगी और दो भागों में बट जाएगी। कुछ धारा इधर आएंगे और कुछ धारा इधर जाएंगे इस वाले रास्ते पर। तो इस वाले रास्ते पे मान लेते हैं I1 है और इधर क्या है, I2 है। अब धारा यहाँ से आएगी, फिर वही धारा इसमें प्रवेश करेगी और इसमें I2 प्रवेश करेगी। यानी ये दोनों में, इन दोनों में धारा का मान अलग अलग है और अलग अलग है, तो ये दोनों क्या होंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो इन दोनों का हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। मान लीजिए हम इसको R1, R2 और R3 कह रहे हैं, तो ये R1 और R2 का तुल्य प्रतिरोध अगर हम यहाँ से सॉल्व करें, R1 और R2 का तुल्य प्रतिरोध अगर हम मान लेते हैं कि R डैश है, तो R डैश इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों समांतर क्रम में, और समांतर क्रम के लिए हमने एक शार्ट तरीका बनाया है, R1 गुणे R2 बटे R1 प्लस R2। ये शार्ट तरीका है। इस तरीके से आप आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं दो प्रतिरोधों के लिए समांतर क्रम में। R1 का वैल्यू क्या है, हमने इसको R1 माना है, इसको R2 माना है, तो ये 3 और ये भी 3 है। 3 गुणे 3 और नीचे क्या है, 3 प्लस 3। जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 त्रिकी 9 और बटे 3 और 3 6। आप इसको कैंसिल करेंगे 3 से, तो 3 जा 9 और 3 2 जा 6, यानी 3/2 ओम। ये R डैश का वैल्यू आ रहा है। यानी इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध है वो क्या है, 3/2 ओम। लेकिन पूरे परिपथ का पूछा गया है, कुल प्रतिरोध बताइए। तो कुल प्रतिरोध, अब देखिए ये दोनों जब जुट गए तो 3/2 ओम का प्रतिरोध बना है। फिर धारा यही आई यहाँ पर और फिर यहाँ पर मिली और फिर वही सेम धारा आई इसमें प्रवाहित होने लगी। तो ये क्या होगा, उनके साथ श्रेणी क्रम में होंगे। तो पूरे परिपथ का अगर तुल्य प्रतिरोध हम R मानते हैं तो R बराबर क्या होगा, R डैश और प्लस ये R3, इसको हमने कहा है ये R3। तो R डैश का वैल्यू क्या है, 3/2 और R3 का वैल्यू क्या है, 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो 2 1 2 और 3 5, 5/2 और सॉल्व करेंगे तो 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे 10 होगा, 2 5 जा 10। यानी पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, 2.5 ओम। तो 2.5 ओम इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आगे। अभी अगला क्वेश्चन इसमें यह है कि परिपथ की धारा बताइए। तो परिपथ की धारा जो होगी वो क्या होती है, I इक्वल टू क्या होता है, V/R। क्या होता है, I इक्वल टू V/R। तो I की वैल्यू क्या है, I की जो वैल्यू है उसे हमें बताना है और V का वैल्यू यहाँ दिया गया है 4 ओम। कितना दिया गया है, V का वैल्यू 4 वोल्ट दिया गया, सॉरी V का वैल्यू क्या है, 4 वोल्ट। तो V का वैल्यू क्या रखेंगे, 4। और देखिए R का वैल्यू क्या रखेंगे, हम 5/2 ही रखेंगे। ठीक है। 2 का जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, नीचे 5। 5 से 8 में आप डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 1 जा 5, 3 बचा, डेसिमल लगाए, 30 हुआ, 5 6 जा 30। तो यानी 1.6 एम्पियर जो होगा वो पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा हो जाएगी। ठीक है। अब आगे पूछा गया कि बिंदु ए और सी के बीच विभवांतर बताइए। देखिए ए और सी के बीच, हम फिगर में आपको अगर दिखाएं तो ए और सी कहाँ है, देखिए ये है ए और ये है सी, इनके बीच विभवांतर बताना है। तो देखिए ए और सी के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध आया है वो कितना आया है, 2.5 ओम आया है। ठीक है ना।
ए व सी, यहाँ ए है ये सी है, इनके बीच ही ये विभवांतर प्रतिरोध है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध 2.5 ओम आया है। यहाँ से हम ए और सी के बीच की विभवांतर निकाल सकते हैं, तो देखिए कैसे निकलेगा। तीसरा भी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। अब देखिए आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू जो है हमने क्या निकाला है 1.6, और आर का वैल्यू क्या निकाला हमने, देखिए ए और सी के बीच की आर का वैल्यू जो निकाला 3/2, 3/2। तो 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 0.8 चांस में 2 8 60 होता है, और 3 8 24, 2.4। तो पूरे परिपथ ए और सी के बीच का जो तुल्य विभवांतर होगा, ए व सी के बीच जो पूछा गया है, बिंदु ए व सी के बीच विभवांतर बताइए, तो ए व सी के बीच जो विभवांतर होगा वो होगा 2.4 वोल्ट, ठीक है ना। तो 2.4 वोल्ट इनके बीच का विभवांतर होगा। उम्मीद है चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे यहाँ दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है कि संलग्न परिपथ में ए व बी के बीच, संलग्न परिपथ में ए व बी के मध्य तथा ए व सी के मध्य प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी पहले हमें क्या बताना है, ए व बी के मध्य, तो ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, इनके मध्य हमें क्या बताना है, तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो देखिए ए व बी के मध्य अगर तुल्य प्रतिरोध बताना है, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई, यहाँ से कोई ज्वाइंट है, यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है, इधर भी कोई ज्वाइंट है, तो यहाँ से जब धारा चल रही है तो ऐसे यहाँ जैसे आ रही है तो यह दो भागों में बट रही है। अगर धारा यहाँ से आई आ रही है तो यहाँ दो भागों में बट जाएगी, इधर हो जाएगा आपका I2 और इधर हो जाएगा I1, ठीक है ना। अब जब यहाँ से बटेगी धारा दो भागों में, तो ये सब क्या होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, क्योंकि सब में धारा का मान क्या होगा, समान होगा, और ये क्या होंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो जब ये श्रेणी क्रम में होंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध अगर हम मान लें कि R डैश है, इस पूरे परिपथ के इनका तुल्य प्रतिरोध अगर R डैश हो, तो ये R1 R2 R3 और ये R4 हम मान रहे हैं, तो R1 + R2 + R3 यानी 2 + 2 + 2, तो क्या होंगे 6 ओम। यानी इन तीनों का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो 6 ओम आएगा। उसके साथ ये समांतर क्रम में होंगे, क्योंकि इसमें धारा I1 है और इसमें I2 है। तो अगर पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हम मान लेते हैं R, तो R बराबर क्या होगा, हमने 60 तरीका बताया है समांतर क्रम में प्रतिरोध निकालने के लिए, दो के लिए, R डैश इंटू ये R4 माने हैं, तो R4 अपान R डैश प्लस R4। देखिए ये बहुत शानदार ट्रिक है, दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने का ये आसान फार्मूला है। R डैश का वैल्यू 6 है, R4 का वैल्यू भी 6 है, R डैश का वैल्यू 6 और प्लस R4 का वैल्यू क्या है, 6 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 6 × 6 36 और 6 और 6 12, ठीक है ना। तो 12 से ये 36 कटेगा 3 बार में, तो R डैश जो आएगा R, क्योंकि R माने यहाँ पर ना, तो R बराबर क्या आएगा 3 ओम। यानी ए व बी के बीच हमने क्या निकाला है, ए व बी के बीच लिख देंगे, ए व बी के बीच, ठीक है ना। ए व बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध है वो क्या है, 3 ओम है, ठीक। अब उसके बाद पूछा गया है कि ए व सी के मध्य प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ए व सी के मध्य। तो देखिए ए यहाँ है, सी यहाँ है, जब इनके बीच आप बताएंगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इनको ऐसे एक मिला सकते हैं। अब ए व सी के बीच अगर आपको प्रतिरोध बताना है, तुल्य प्रतिरोध, तो यहाँ से धारा जब प्रवाहित करेंगे तो यहाँ से अलग अलग बहने लगेंगे, इसमें I1 हो जाएगा और इसमें I2 हो जाएगा। यहाँ से I1 बहते हुए आएगा, यहाँ पर जाएगा, और इधर से I2 बहते हुए जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब ए व सी के लिए, ए व सी के बीच देखिए, जब ए व सी के बीच की बात किया जाए तो यहाँ से अब इन दोनों में I1 धारा बहेगी और इन दोनों में I2, तो इन दोनों का अगर हम तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं कि R डैश, ये तो सवाल कंप्लीट हुआ ए बी के लिए। अब ए और सी के लिए हमें सवाल को सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम R1 R2 R3 R4 लेके चलेंगे, और इसमें प्रवाहित धारा I है, तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध अगर हम R डैश माने तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो R डैश बराबर क्या होगा 2 + 2, तो क्या हो जाएगा 4 ओम। इसी तरह ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे तो इनके लिए R हम डबल डैश मान ले रहे हैं, तो ये क्या होगा 6 + 2, तो क्या होगा 6 + 2 हो जाएंगे क्या 8।
लेकिन अब इनका जो तुल्य प्रतिरोध आया और इनका जो तुल्य प्रतिरोध आया, ये दोनों होंगे समांतर क्रम में, और उसके लिए हम तुल्य प्रतिरोध अगर आर मान लें तो फार्मूला हमने क्या बताया, आर डैश इंटू आर टू, आर डबल डैश नीचे आर डैश प्लस आर डबल डैश, ये 60 त्रिक है। आर वन सॉरी आर डैश का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 4 है, आर डबल डैश का वैल्यू क्या है 8 है, और आर डैश का वैल्यू क्या है 4, और आर डबल डैश का वैल्यू क्या है 8। तो 8 चौको 32 और 8 और 4 12, ठीक है। आप इसको कैंसिल करेंगे 4 से, तो 4 3 12 और 4 बटे 32, ठीक। तो आपको क्या मिलेगा, आर इक्वल टू 8/3, ठीक है ना। 8/3 का मतलब क्या है, 3 दूनी 6, 2 बचा दशमलव लगाए, 20 हुआ, 3 छः 18, फिर 20 होगा, 3 छः 18 ओम, सॉरी ओम है ना, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। तो इस तरह आपका ए व सी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा, 2.66 ओम, और ए व बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा, 3 ओम, ठीक है। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 2 क्वेश्चन और हैं। कह रहा है कि 2 प्रतिरोधों के मान क्रमशः 6 ओम और 3 ओम है, इनके संयोजन से बनने वाले अधिकतम व न्यूनतम प्रतिरोध की गणना कीजिए। अब देखिए यहाँ पर R1 का मान जो दिया गया है वो 6 ओम है, और R2 का जो मान दिया गया है वो 3 ओम है, ठीक है। अब कह रहा है इनके संयोजन से बनने वाले अधिकतम व न्यूनतम प्रतिरोध की गणना कीजिए। देखिए अधिकतम कब बनेगा, जब हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो होगा अधिकतम, क्या होगा, अधिकतम। अधिकतम के लिए हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो R बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2, R1 का वैल्यू क्या है 6 और प्लस R2 का वैल्यू 3, दोनों को जोड़ देंगे तो 9 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये अधिकतम के लिए हो गया। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम, देखिए न्यूनतम समांतर क्रम में होता है, ठीक है ना। तो न्यूनतम समांतर क्रम में होता है, तो न्यूनतम के लिए आर डैश, अगर न्यूनतम के लिए R1 और R2 का तुल्य प्रतिरोध निकालें समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में R बराबर क्या होगा, R1 गुणे R2 बटे R1 प्लस R2। ये बहुत ही शानदार ट्रिक है 2 प्रतिरोधों के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए समांतर क्रम में, ठीक है ना। अब देखिए R1 का वैल्यू क्या है 6 है, और R2 का वैल्यू क्या है 3 है। R1 का वैल्यू क्या है 6 है, और R2 का वैल्यू क्या है 3 है। देखिए 6 का 3 में गुणा करेंगे क्या आएगा 18, और 6 को 3 में जोड़ देंगे 9, 9 दूनी 18, तो यहाँ से आया 2 ओम। तो देख रहे हैं आप कि अधिकतम के लिए आप श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो 9 ओम आ रहा है, और न्यूनतम के लिए आप समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, 2 ओम आ रहा है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अधिकतम और न्यूनतम की कंडीशन को अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं कि अधिकतम के लिए आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और न्यूनतम के लिए समांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन है कि 4 ओम के 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, उनके तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 4 ओम के 4 ओम, तो R1 4 ओम है, R2 वो भी 4 ओम है, R3 वो भी 4 ओम है, और R4 वो भी क्या है 4 ओम है। तो कह रहा है 4 ओम के 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, उनके तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर क्रम के लिए फार्मूला क्या है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4, ठीक है ना। देखिए ये 2 से अधिक के लिए ये फार्मूला लगाएंगे, और 2 से कम, 2 के लिए आप चाहते हैं आसानी से लगाना, तो ये समांतर क्रम के लिए आसान तरीका है, ठीक है। इन्हीं दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से 2 के लिए ये फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए 1/r1, R1 का वैल्यू 4 है, R2 का भी वैल्यू 4 है, R3 का भी वैल्यू 4 है, और R4 का भी वैल्यू 4 है। इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे सबका डिनोमिनेटर 4 है, इसलिए नोमिनेटर को जोड़ देंगे, ये आएंगे 4, 1/r, 4 1 जा 4, ठीक है। इसको जब आप पलटेंगे तो R का वैल्यू क्या आएगा 1। तो पूरे परिपथ का यानी 4 प्रतिरोध जो हैं 4-4 ओम के जो हैं, उनको अगर आप समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध जो आएगा वो 1 ओम हो जाएगा। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी बोर्ड की तैयारी को अच्छी तरीके से करने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।